कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे हिंदुस्तान में डर फैला दिया है। परंतु कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव के होते हुए उनके भक्तों पर कोई आंच नहीं आ सकती। जी नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे और महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह घटना अभी हाल ही में घटित हुई है। इस चमत्कारिक घटना को हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाया है सुनील जी गौड़ ने। सुनील जी हमें बताते हैं कि वे दिल्ली में रहते हैं। वह महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और प्रति सोमवार महादेव की पूजा अर्चना करने महादेव के मंदिर अवश्य जाते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी माताजी उनके साथ रहते हैं और वे सुख शांति से निवास कर रहे हैं। परंतु मित्रों, कोरोना की दूसरी लहर ने सभी लोगों को डरा रखा था और इसी बीच मुझे काम की वजह से मुंबई जाना पड़ रहा था। परंतु मेरी मम्मी और मेरी पत्नी मुझे ना कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए बाहर जाने से। मैं मेरी पत्नी और मेरी मम्मी को समझा रहा था कि हमारे ऊपर महादेव का हाथ है, वे हमारी रक्षा जरूर करेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और मैं न चाहते हुए उनके बिना मर्जी के मुंबई चला गया और सब कुशल वहां से लौट कर आ गया। परंतु कुछ ही दिनों में वहां से लौटने के बाद मुझे हल्की सर्दी और खांसी हो गई, परंतु मैं थोड़े ही दिनों में सही हो गया। परंतु मेरे कुछ ही दिनों बाद मेरी मम्मी को सर्दी खांसी और बुखार आने लगा। हम सभी डर चुके थे कि आखिर मेरी मम्मी को कहीं कोरोना ना हो गया हो। फिर हमने मेरी मम्मी की कोरोना जांच करवाई और दुर्भाग्यवश वह पॉजिटिव आ गई। यह सुन तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि मेरे मुंबई जाने के बाद ही यह घटना हुई है और मेरी गलती की वजह से ही आज मेरी मम्मी कोरोना से संक्रमित हो गई। धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और उनकी ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा था, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी। परंतु हॉस्पिटल में ना ही बेड मिल रहे थे और ना ही ऑक्सीजन मिल रहा था। लाख कोशिश करी परंतु कहीं भी कोई भी जुगाड़ नहीं हो पाया। मेरी मम्मी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैं घर से निकल पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश करने। करीब 4 से 5 घंटे मैं कई सारे लोगों के पास गया, कई बड़ी कंपनियों में गया, परंतु मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं मिला। रास्ते में थक हार कर मुझे एक महादेव का मंदिर दिखाई दिया। मैं वहां गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा। मैंने उन्हें कहा कि मेरी माँ के ना कहने पर भी मैं मुंबई गया और मेरी वजह से वह आज कोरोना से संक्रमित हो गई है और उनकी जान खतरे में आ गई है। कहीं ना कहीं से महादेव ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए। महादेव से प्रार्थना करने के बाद मैं घर के लिए लौट गया और जैसे ही मैं घर में कदम रखा मैंने देखा कि मेरी माँ को ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसे तो तुमने ही पहुँचवाया है। एक आदमी आया था, वही देकर गया और कहा कि आपने ही इससे पहुँचाया है। यह सुन मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं जहाँ जहाँ गया सभी लोगों से मिला। मैंने उन सभी से पूछा कि क्या आपने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया है, तो उन सभी लोगों ने ना कह दिया। लाख तलाश करने के बाद भी मुझे उस ऑक्सीजन सिलेंडर के मालिक का कोई पता नहीं मिला। मुझे समझ आ गया था कि महादेव से प्रार्थना करने का ही यह नतीजा है। महादेव ने मेरी सुन ली और महादेव की कृपा कुछ इस प्रकार हुई कि कुछ ही दिनों में मेरी माँ का ऑक्सीजन लेवल भी सुधर गया और आज वे कोरोना से जंग लड़के बाहर आ गई है और आज वे स्वस्थ है। यह एक महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी नज़र में, कि जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रही थी और सिर्फ महादेव से प्रार्थना करने मात्र से ही मेरे घर पर ऑक्सीजन आ गया। तो मित्रों, आपको कैसे लगी सुनील जी द्वारा बताई गई महादेव के चमत्कार की सत्य घटना?
हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सुनील जी की माँ के ऊपर जिस प्रकार महादेव ने अपनी कृपा करी, उसी प्रकार महादेव इस पूरे विश्व से कोरोना की महामारी को दूर भगा दे, और जो भी कोरोना से आज संक्रमित है उन्हें महादेव जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सभी हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।